कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी सम्राट सिंह सरस्वार की चचेरी बहन और जीजा ने उनकी संपत्ति हड़पने का लगाया आरोप। बालाघाट सिवनी लोकसभा सीट से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी सम्राट सिंह सरस्वार की चचेरी बहन डॉली सरस्वार चौहान और उनके जीजा प्रेमेंद्र सिंह चौहान ने उनकी संपत्ति हड़पने का आरोप लगाते हुए एक वीडियो जारी किया है। वीडियो में वे बता रहे हैं कि जिस बंगले में आज उनके चाचा पूर्व विधायक अशोक सिंह सरस्वार और चचेरे भाई सम्राट सिंह सरस्वार रह रहे हैं, दरअसल वह उनके नाना स्वर्गीय राणा हनुमान सिंह का है। उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी, सो उन्होंने अपनी वसीयत में यह बंगला मेरे पिता विनय सिंह सरस्वार तथा ग्राम तरोड़ी में स्थित संपत्ति अशोक सिंह सरस्वार के नाम कर दी थी। उनके चाचा अशोक सिंह सरस्वार जब विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे, तब उन्होंने मेरे पिता विनय सरस्वार से कुछ दिनों के लिए उक्त बंगले में रहने की अनुमति मांगी थी, जिसे मेरे पिता ने सहर्ष स्वीकार कर लिया था। किंतु इसके बाद जब उन्होंने बंगले पर अनाधिकृत रूप से कब्जा जमा लिया और मेरी माताजी के निधन उपरांत हमारा सारा सामान बाहर फेंकवा दिया गया। हमने जब इस पर आपत्ति जताई तो सम्राट सिंह ने हमारे साथ गाली गलौज और मारपीट की। हमने जिसकी रिपोर्ट कोतवाली थाने में भी दर्ज करवाई, किंतु कोई कार्रवाई नहीं की गई। तब हमने कलेक्टर और एसपी से भी शिकायत की, किंतु चाचा अशोक सरस्वार ने अपनी विधायकी का रौब दिखाकर मामले को दबा दिया। डॉली और उनके पति प्रेमेंद्र सिंह का कहना है कि जो व्यक्ति परिवार वालों का नहीं हुआ वह जनता का क्या भला करेगा। इस मामले में पूर्व सांसद तथा बसपा उम्मीदवार कंकर मुजारे ने भी पूर्व विधायक अशोक सिंह सरस्वार और कांग्रेस से लोकसभा प्रत्याशी सम्राट सिंह सरस्वार को आड़े हाथों लेते हुए अच्छी खरी खोटी सुनाई है। डॉली सिंह चौहान प्रेमेंद्र सिंह चौहान की वाइफ हूँ। मेरे पिता विनय सिंह सरस्वार हैं। प्रथम राणा हनुमान सिंह जी की थी, जो मेरे ग्रैंडफादर थे। उन्होंने मेरे पिताजी को अपनाया था। उन्हीं के सारे वो काम करते थे, मेरे फादर विनय सरस्वार जी। तो हमारे जो ग्रैंडफादर थे राणा हनुमान सिंह जी, उन्होंने मेरे पापा को ये वसीयत से ये बालाघाट सर्किट हाउस रोड का जो बंगला है वो उन्होंने उनको वसीयत से लिखा था। गवाह में अशोक सरस्वार जी के गवाह हैं। और जब 2016 से मेरी मम्मी नहीं रही तो वहाँ हमारे मम्मी का बेडरूम था, मम्मी पापा का, तो उन लोगों ने वहां से सामान हटा के हमारे नक्सी के घर में सम्राट ने फेंकवा दिया था। फिर पापा हमारे विनय सरस्वार जी वो गए, उन्होंने उनसे प्यार से बात किया। फिर हम उनके नाम की नेम प्लेट थी, हमारे पिताजी के नाम की जो नेम प्लेट लगाया उन्होंने, नई नेम प्लेट, तो उसको उन्होंने रातों रात तोड़वा दिया सम्राट सरस्वार ने। और फिर हम प्रकाश चतुर्मोता जी हैं, उनके घर हम बैठे थे, तो वहाँ हम चाय वगैरह पी रहे थे, तो हमको किसी ने बताया कि कोई आपके घर में वहाँ तोड़ा ताड़ी कर रहा है। तो मैं और मेरे पिताजी गए। मेरे पापा ने बोला कि आपने नेम प्लेट क्यों तोड़वाई और सामान भी फेंकवा दिए, भैया ये आपको अच्छा नहीं लगता, आप ऐसा मत करिए। तो उन्होंने मेरे पापा के साथ बहुत अभद्र व्यवहार किया, धक्का दिया। तो मैंने बोला तो उन्होंने मेरे ऊपर हाथ उठाया, अशोक सरस्वार जी ने। जैसे ही उन्होंने हाथ उठाया तो मैंने घबरा गई मैं, और मैंने अपने हस्बैंड को फोन किया। तो भाग्य से ये रास्ते में थे तो ये स्पीड में आए। फिर प्रकाश चतुर्मोता जी भी आ गए, फिर मेरे मामा वगैरह सब आ गए वहाँ पे, छोटे मामा। एफआईआर लेने को तैयार नहीं हो रहे थे थाने वाले। हम लोग फिर अड़े कि अगर आप एफआईआर नहीं लेते हो तो उसका कारण बताइए कि एफआईआर क्यों नहीं ले रहे। तो कम से कम हमको आधा पौन घंटा जो कोतवाली थाना वाला था तो वहाँ इंतजार करना पड़ा। हम लोग हटे नहीं वहां से। फिर जब शायद थानेदार साहब को भी लगा हुआ कि नहीं इस मैटर सेंसिटिव है, तो फिर उन्होंने एफआईआर लिखी है। तो इनके नाम पे एफआईआर भी दर्ज है वो। बस हमारी हिना दीदी ने बहुत मदद की। हिना दीदी ने हमको फोन किया कि दीदी मैं आपके साथ हूँ। फिर हम लोग आए वापस। फिर हमने कंप्लेंट करी, तो फिर उसके बाद में उसमें भी फिर कहानी दूसरी हो गई कि न्यूज़पेपर में आया, तो हमने तो निकलवाया नहीं था भाई। थाने से अपने आप न्यूज फ्लैश हुई और इतना मजबा जब जम गया था शाम के इंसिडेंट के बाद, तो हमारे ससुर साहब को फोन करके वो बोल रहे हैं कि तुमने अच्छा नहीं किया ये पेपर में निकलवा के। सम्राट हमको गया कि तुम लोगों ने हमारी एफआईआर न्यूज पेपर में कराए। हमने बोले हम बालाघाट रहते नहीं, इतने सालों से हम जानते नहीं किसी को इतना। हमारे विनय सरस्वार जी जो मेरे पिता हैं, इन्हीं का मकान था। अशोक सरस्वार जी उनके भाई ने करके उनको आने जाने रहने दिए। ज्वाइंट फैमिली थी, वो भी रहते थे, हम भी रहते थे। परिवार एक था, बिजनेस एक था, सब एक था।
जब से मेरी मम्मी चली गई तब से इनके मन में ऐसा पता नहीं क्या आया कि आप यहाँ नहीं रहेंगे, हम रहेंगे और ये मकान आप हमें दे दीजिए। कि सामने वाला जो रूम है एक जो, तो हमारे ससुर साहब ने इनको बोला ठीक है भाई, राजनीति आपको करनी है तो आप अपना आगे वाला कमरा ले लीजिए और जो भी ऑफिस चलाना है आपको चलाइए। धीरे धीरे क्या हुआ कि जब ये लोग ज्वाइंट में ही बिजनेस में थे और कभी भी विनय सरस्वाल जी ने शायद कभी मन में भी नहीं सोचा हुआ कि मेरा बड़ा भाई मेरे साथ ये करेगा, तो एक जो कॉन्फिडेंस रहता है भाई का रिलेशन है भाई, तो उस हिसाब से इन लोगों ने आगे कैरी फॉरवर्ड कर देगा। लेकिन सामान पूरा जो उस बंगले के अंदर आज भी जो पलंग बिस्तर फर्नीचर जितना है वो सारा राणा साहब के टाइम का ही है, जो कि वसीयत के द्वारा इनको दिया गया था। वो सारा सामान आज भी वही है। इनके सिर्फ कपड़े होंगे और बर्तन होंगे मुश्किल से, इवन वो बर्तन भी जैसा का वैसा ही घर रखा हुआ है, वहाँ का सामान कुछ जैसा का वैसा ही है, कुछ इन लोगों ने चेंज हुआ कुछ नहीं। हाँ, और उनको ये पता ही नहीं था कि वो हमारा घर है कि अशोक सरस्वार जी का है। जब उन्होंने सारे पेपर देखे तब उनको समझ में आया कि विनय सरस्वार जी का पेपर है, तो उन्होंने बोला कि ठीक है हम जहाँ तक आपकी हो सके मदद करेंगे, बस उसके बाद तो कुछ नहीं। फिर उसके बाद हम लोगों ने सभी बड़े नेता लोगों से हमने बात की क्योंकि राजनीति में है, हम लोग जॉब क्लास हैं। फिर हम लोगों ने इनकी कंप्लेंट वगैरह डाली तो उसके ऊपर भी एसडीएम साहब ने कलेक्टर साहब ने कुछ एक्शन नहीं लिए। तो मैं इसको पूरा आपको जानकारी देता हूँ। इसमें जब एफआईआर तो हमने करी थी उस एपिसोड की जो भी 6 दिसंबर को, तो जो मारपीट इनके साथ करी और सम्राट ने मेरे साथ करी है वो हमने एफआईआर दर्ज करा दी थी। हमने कलेक्टर साहब जो उस समय थे 2019 में, उनको दी एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन हमने एक्सेप्ट करी कलेक्टर ऑफिस ने, बट रिसीविंग नहीं दी और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। एज पर विल, जिसमें खुद अशोक सिंह सरस्वाल जी गवाह हैं, वो विल के अकॉर्डिंग 94 में ट्रांसफर हुआ है मकान, नामांतरण हुआ है, जो नगर पालिका का टैक्स है वो उनके नाम पे है, वो पूरा जमा कर रहे हैं, उसकी सारी रसीदें हैं हमारे पास। जो आखिरी का जो अपना जो प्रॉपर्टी का जो हर साल अपन पेपर निकलवाते हैं उसमें भी पूरा नाम दर्ज है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी डिस्प्यूट ही नहीं है कि प्रॉपर्टी किसके नाम पे है। सर इन लोगों का सीधा ये है कि इनका सिर्फ हमको डोमिनेट करना, ये एक लड़की है और एक ये मेरा छोटा भाई है, ये दब जाएंगे करके वो दबा के हमको यानी व्यवस्था करके इनने पर 2021 की बात है, अशोक सरस्वाल जी ने 2 गाड़ी भर के कुछ लोगों को भेजा, अपने फ्रेंड्स लोगों को। उनके कोई फ्रेंड्स आए थे, हमारे बीच वाले ताऊ जी भी थे उन्हीं के साथ में। तो उन लोगों ने रात में आए उन लोगों ने हमारा घर वगैरह देखे और बैठे हमारे साथ और बोले कि तुम ये मकान हमको दो। तो हम मैं और मेरे पापा अकेले थे। फिर हमने फोन करके हमारे मामा जी को बुलाया कि मामा जी जल्दी आइए क्योंकि 2 गाड़ी भर के लोग आए हैं। तो हमारे पापा से उन्होंने इस बात पे विवाद किया, तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं ये मकान तुम लोगों को देना नहीं चाहता। मैंने अशोक भैया को आने जाने रहने दिया। आज मैं भी रहता था, अशोक भैया भी रहते थे। आज अशोक भैया ने ऐसा मेरे साथ किए मैंने सपने में नहीं सोचा था। उनके हर बिजनेस में, उनके बच्चों के पालन पोषण में, उनके इलेक्शंस में, सब में मैंने का बहुत काम किया है और वो मेरा घर है, मैं तुम लोगों को देना नहीं चाहता। उस दौरान क्या राह चलते भूल नहीं सकते कि मेरा पीछा हमारे गाड़ी के पीछे किसी को भी लगा देते थे, वो हमारा पीछा करता था। हम तो किसी को जानते नहीं है, तो हमारे गाड़ी के पीछे वो पीछा कर रहे हैं, हम आगे जा रहे हैं, हम इधर जा रहे हैं तो वो उधर जा रहे हैं। ऐसे हमारे गाड़ियों का पीछा भी होता था सर। और सम्राट के बाद ज्यादा यहाँ आएगी तो इसको तो कैमरे में हमने बोला सर कैमरे में जाके देखिए कि आपकी उन लोगों ने हमारे साथ क्या किया है। तो उन्होंने ये बोला कि ये सब झूठ बोल रही है, इसके पापा भी झूठ बोल रहे हैं, इसके हस्बैंड भी झूठ बोल रहे हैं। फिर मैंने बोला कि सर वहाँ कैमरे लगाए हैं, वहाँ कैमरे में आप जाके चेक करिए। स्टेट भाई घर की लड़की थी, हमने शादी कर दी, अब वो अपना देखे, अब ये प्रॉपर्टी तो हमारी जॉइंट की है, मतलब ये समाज को दिखाना चाहते हैं कि ये प्रॉपर्टी हमारी जॉइंट की है तो हम आपस में निपट लेंगे। जो भतीजा अपने चाचा का नहीं हुआ, जो बड़ा भाई अपने छोटे भाई का नहीं हुआ, वो जनता का क्या होगा। आप इसी से समझ लीजिए जो अपने परिवार का नहीं है वो परिवार के बाहर आम जनता का क्या होगा। देखिए बहुत गलत काम किया है। ये अपनी भतीजी और सिस्टर, अशोक सरस्वाल की भतीजी है वो, और सम्राट की सिस्टर बहन है। उनका जो घर, वो जो बंगला जहाँ से भी वो रह रहे हैं, जहाँ पे मेरे घर के सामने,
वो बंगला दरअसल जो है विनय सरस्वार का, इनके छोटे भाई का। इनके नाना जो थे राणा हनुमान सिंह, उनके तो कोई संतान नहीं थी, तो इसलिए इन्होंने वो बंटवारा कर दिया था कि भाई दोनों के बीच में। सरस्वार को दिया तिरुड़ी की प्रॉपर्टी, इनको विनय को दे दिया यहाँ का घर। तो जब ये पहली बार चुनाव लड़ने आए तो इन्होंने बोला कि भाई मैं चुनाव लड़ रहा हूँ बालाघाट विधानसभा से, तो मेरे को यहाँ चुनाव लड़ने के लिए जो घर चाहिए। उन्होंने कहा दे दो, ले लो आप। बस जब से उन्हें पकड़ा कब्जा किया है तो नहीं छोड़ रहे थे, तो वो गए बताने, उनके भाई बोलने गए, उनके भाई भी गए, उनके दामाद भी गए, उनकी पुत्री भी गई डाली सिंह, और उनके दामाद का नाम है प्रमन सिंह। तो सम्राट सिंह ने और अशोक सरस्वार ने दोनों ने उसको मारपीट की, गाली गलौज भी की बहुत खराब। तो उनकी उन्होंने रिपोर्ट लिखाई है बालाघाट कोतवाली में। पुलिस ने रिपोर्ट तो लिख ली है, लेकिन उसके खिलाफ में आगे कार्रवाई नहीं कर रही है, दबाव में प्रभाव में। क्योंकि अभी भाजपा की भी सरकार भी थी, तब भी वो दबाव था। गौरीशंकर प्रसेन तो इनका आदमी था, अशोक सरस्वार का और सम्राट सिंह का, इन्हीं का आदमी है वो दबा दिया मामले को। सम्राट सिंह तो रोज जा करके गौरीशंकर प्रसेन के पांव पड़ता था, ठेका करते थे। तो डेंजरेज को जो ठेका है रोड का, वो ठेका 13 करोड़ का था, लेकिन गौरीशंकर की उसमें पार्टनरशिप थी। ठेका इनका, लेकिन पार्टनरशिप, तो रोज जाते थे वो। तो इसलिए गौरीशंकर ने इनकी मदद किया, थाने से केस को आगे नहीं बढ़ने दिया। भैया दानवीर की बात करते